हेलो दोस्तों, द करियर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक, ब्लैक बुक। सामान्य जागरूकता की यह बुक है और आगामी एसएससी, रेलवे या फिर और भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कर लें। हम रोज़ इस बुक से 2 या 3। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास। और इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की है उसमें हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राचीन इतिहास पार्ट 2 वैदिक काल। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि? इसका आंसर है वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। सेकंड क्वेश्चन है, आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ पर थी? आंसर है सप्त सिंधु। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर फली फूली थी? तो आंसर है सरस्वती। इससे पहले भी 2 बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चौथा क्वेश्चन है, वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। पांचवा क्वेश्चन है, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या था? पुरुषणी। रावी नदी पुरुषणी, यानी कि रविवार को पुरुषणी बन जाते हैं। 6 क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? पंपा। पंपा यानी कि पाप करोगे तो क्या होगे? तंग। तुंगभद्रा, पंपा। 7वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? तो वो था गंधर्व विवाह। लास्ट क्वेश्चन है 8वां, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो आंसर है दूध और दूध से बने पदार्थ। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था दूध और दूध से बने पदार्थ। 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन में कौन से चरण हैं? फर्स्ट है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और लास्ट है संन्यास। 10वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 11वां क्वेश्चन है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है? अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र, सोम। वेदांग नहीं है, क्या नहीं है? पूर्व मीमांसा। 13वां क्वेश्चन है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो है संस्कृत। संस्कृत भाषा में वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र ये सभी लिखे गए हैं। सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो वो थी ब्रिज। सूरदास ने अपने लेखन में ब्रिज भाषा का प्रयोग किया था। आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? तो वो था लोहार। आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? लोहार। किस ऋषि के बारे में कहा गया है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? तो आंसर है अगस्त्य। अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा गया है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। सत्रहवां क्वेश्चन है, जनजातीय मुखिया के चुनाव में सामान्यतः कौन सी जनजातीय सभाएं सम्मिलित होती थी? तो वो है समिति। 18वां क्वेश्चन है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रहण को संहिता के रूप में जाना जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रहण को संहिता के रूप में जाना जाता है। भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाई गई थी क्या? श्रम व श्रम का व्यावसायिक विभाजन। 20वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर था? ब्राह्मण।
वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। और किस फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? जौ और तंबाकू। 2 बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 24वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। वैदिक काल में राजा लोगों से जो भी कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। 25वां क्वेश्चन है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? यजुर्वेद में। 3 बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? यजुर्वेद में। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? सामवेद। 3 बार रिपीट है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? सामवेद। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। यह भी 3 बार रिपीट हो चुका है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ऋग्वेद। 2 बार रिपीट है। रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन माने गए हैं? इंद्र भगवान। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से भगवान सोम को समर्पित है। 33वां क्वेश्चन है, मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह है कानून। मनुस्मृति कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का प्रमुख स्रोत, हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रद्धापूर्वक पास बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है श्रद्धापूर्वक पास बैठना। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? 16वां सूत्र। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद क्या कहलाते हैं? वेदांत। और वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांग 6। वेदांगों के संदर्भ में कल्प अनुष्ठान को दर्शाता है। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को कौन दर्शाता है? कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। किस वैदिक ग्रंथ में सबसे पहले पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। कौन सा वेद वेदनेत्री का हिस्सा नहीं है? अथर्ववेद। किस वेद में जादुई माया और मंत्र दिए गए हैं? अथर्ववेद। किस वेद में जादुई माया और मंत्र दिए गए हैं? अथर्ववेद। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? कंठोपनिषद। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद जिसका उल्लेख हमें कंठोपनिषद में मिलता है। किस पौराणिक कथाओं के संदर्भ में? हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो वो है गरुड़। वैशेषिक दर्शन या फिर दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कणाद। 2 बार रिपीट है यह और TCS एग्जाम में भी आया हुआ है। तोल्कापियार भाषा का एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद है तामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है कपिल। सांख्य दर्शन स्कूल की स्थापना कपिल मुनि के द्वारा। और काम सूत्र मूल रूप से 3री शताब्दी में भारतीय ऋषि किसके द्वारा संचालित किया गया था? जो उत्तरी भारत के थे, वात्स्यायन। काम सूत्र मूल रूप से 3री शताब्दी के एक महान ऋषि हुआ करते थे, वात्स्यायन, उनके द्वारा संकलित किया गया था और ये उत्तरी भारत के रहने वाले थे। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ रामायण
और महाभारत के उद्देश्यों को दर्शाया गया है। बरोबुदुर। वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से किस जानवर का संबंध था? घोड़ा। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम जहाँ पर रामायण और महाभारत के उद्देश्यों को दर्शाया गया है तो वो था बोरोबुदर। और वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से किस जानवर का संबंध था तो वो है घोड़ा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।